मैं मनोहर परमार, नवागरा निवासी, ग्राम पंचायत मांडवा और ब्लॉक दोगड़ा है। मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ और मेरी पढ़ाई भी मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक है और मैंने पढ़ाई की है, यानी कि 10वीं तक तो मैंने ग्रामीण परिवेश में, इसके बाद मैं सिटी में पढ़ाई की है। हमारे परिवार में हम चार भाई हैं, जिससे सबसे छोटा मैं हूँ और हम चारों भाई अभी अलग अलग हैं। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ और एक बच्चा है। बड़ी बच्ची और बच्चे की बीएड हो गई है और एक छोटी वाली बच्ची उसकी बीएससी हो गई है, तो कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी तो क्योंकि करीबन 10 साल हो गए वागड़ मजदूर किसान संगठन के साथ जुड़ा है, मेरा जुड़ाव लगन रहा है। एसएफडी के साथ तो देखो, मैं संगठन से मेरा जुड़ाव था, वैसे पिछले 8-10 सालों से जुड़ाव है। ये टेक्निकल चीज़ें मेरे को इतना अनुभव नहीं था, जैसे कि मोबाइल में ये जब सारी चीज़ें जो भी है देखने, नई चीज़ें सीखने को मिली है मेरे को एसएफडी से। डूंगरपुर में ग्रामीण क्षेत्र में काम करता हूँ, लोगों के लिए काम कर, जैसे कि पेंशन की कोई समस्या आ रही हो, सरकारी योजना से कोई भी खाद्य सुरक्षा योजना हो, मेरी सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना हो, उन योजनाओं से लोगों को मतलब जुड़ाव करना लोगों से, ये हमारी यहाँ से डूंगरपुर या मित्र तक नहीं जा सकते, ऐसे लोगों को भी मैं स्वयं मेरी गाड़ी पे ले जाके उन लोगों को मतलब ई मित्र केंद्र पे ले जाके उनके सत्यापन का काम करा हुआ है। अभी हमारे एक पड़ोसी है कि डोकरी है बिल्कुल, यानी कि 100 वर्ष के आसपास है। उनकी जिंदगी में कभी भी गाड़ी में नहीं बैठे, कितनी भी कहीं भी दूर जाना हो, बेटियों के घर भी जाना हो तो भी पहले हालांकि नहीं जाते, पहले जाते थे गाड़ी में पहले आ लइए जाए मेलिए जाए, पर मैं उल्टे થઈ જાય यो पमल तो मार कटा फरा लई गयो है, ये लई जाई ने बेवड़ावी खरो ने हंगोटा करावे पासो लईने आवे खरो बापड़ो ईते नोखे करजो ले हे पेंशन आवे तो हो करो एम केवाने पेंशन खरो को आले को मैं कपड़ा ले बेटा ते इने ते बेटा ने ते एक तो नानो क्या इसमें तान है ती ताने पर लग जाइयो जाने आज एक आँख जाती रहती है, आज 2 महीना था जो काम करे इन्हें नानो मोटो ने तो 2 बहरी 3 बहरी मैं करावी और लाकड़ा बेसी खाता अच्छा लावे यही बुला लेते। अब बार तावावी जाके डॉक्टर ये है कि हादी वो तो सरावे दवा करावे, और वो जाने में बिल्कुल असमर्थ थी और उनकी क्या सत्यापन बाकी था, 6 महीनों की पेंशन उसकी रुकी हुई थी उनकी। तो मैंने उसको एक दिन उसके बेटे को और उन डॉक्टरों दोनों को ले गया ई मित्र पे ले जाके, तो उनको फिर उनका फिंगर नहीं आ रहा था, फिर एक बार फिर मैं पंचायत समिति से सीधा ले गया वहाँ ले जाके फिर कि उसके आईज से फेस सिस्टम से उसका सत्यापन उसका करा। खुश है, मतलब बढ़िया है कि उसने पेंशन मिल गई उसकी। डूंगरपुर में देखो, ये मैडम ट्राइबल एरिया है, पूरा आदिवासी है, पूरा आदिवासी बेल्ट है यहाँ पे डूंगरपुर में। तो देखो आप देखते ही हो अभी के ये आदिवासी पूरी बिखरी बस्ती है। एक मकान इस पहाड़ी के, एक मकान इस पहाड़ी के, अलग अलग पहाड़ी के सब बैठे हुए हैं, अलग अलग कुछ नहीं, एक बारिश पे निर्भर है लोग, ये कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है। और यहाँ पे देखो कि आदिवासी में अलग अलग गोत्र के लोग रहते हैं। डूंगरपुर वैसे प्रकृति की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल मेरा निवास है वो 3 ब्लॉक पे है। डूंगरपुर के क्षेत्र में भी काम को देखता हूँ मैं, मतलब कुछ भी काम हो, किसी की भी समस्या हो तो लोग कहते हैं तो काम करने के लिए तो ठीक है, मतलब वही देखना ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एरिया में चाहता हूँ। शिक्षा और रोजगार पहले से तो थोड़ा ठीक है, अभी सुधारा हुआ शिक्षा की दृष्टि से, लेकिन रोजगार की तरफ से देखा जाए तो डूंगरपुर में ऐसा कोई नहीं है रोजगार। यहाँ से कई लोग गुजरात पलायन करते हैं। तो एक सिंटेक्स मिल था, धागा मिल था डूंगरपुर में, वो भी अभी बंद पड़ा हुआ है, लेकिन महिला कुछ है, महिला है तो वो रोजगार गारंटी में अपना काम के लिए करती है, बाकी पूरे अक्सर बाहर नहीं ले जाते। हाँ, नरेगा में देखो अभी सिस्टम पूरा उन लोगों ने बिगाड़ रखा है सिस्टम। मैं देखता था शुरुआत में नरेगा में बहुत अच्छा चल रहा था, बढ़िया था। कहीं देखो तो छाया पानी, टेंट की सुविधा भी अब लोगों के पास नहीं है। देखो हमारे यहाँ तो पेड़ पौधे हैं तो लोगों को छाया, लेकिन कहीं हम जाते हैं देखने में आता है कि छाया की भी सुविधा नहीं है, टेंट वगैरह भी मुहैया नहीं कराते ग्राम पंचायत के लोग। कहीं समस्या आती है लोगों की कि 2-2, 3-3 महीने बाद भी इसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। साइटों पे जाते हैं हमारे को सुनने में आता है। ये नया ऐप चालू किया जो ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए है, लोगों के लिए। नेटवर्क की समस्या की वजह से अटेंडेंस आगे नहीं जा रही है। हम साइट पे जाते हैं, 2-2, 3 दिन लोगों ने काम किया है, फिर भी उनकी अटेंडेंस आगे नहीं गई है। मैंने एक जगह देखा था
हमारे ग्राम पंचायत की बात है, 3 लेबर हैं, एक 3 मजदूर हैं, उसकी मतलब 3 सभी लेबरों की अटेंडेंस गई है, लेकिन एक महिला ऐसी है कि यानी कि तीनों मास्टर लगातार उसकी अटेंडेंस नहीं की है। हमने इसके बारे में बात की, ग्राम पंचायत के सभी की अटेंडेंस गई और एक व्यक्ति, एक ही मजदूर इसका अटेंडेंस की नहीं